जीएस स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं ताजिब हुसैन। बिहार में एक नई बहाली आ चुकी है। एक सुनहरा मौका केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती में। आप लोग देख सकते हैं कि यह वैकेंसी आज के डेट में आई है। वैकेंसी है पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनरक्षी रिक्त पद हैं। पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार इसमें भागीदारी हो सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 4/9/2020 को रखी गई है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए, इसका विज्ञापन संख्या है 3/2020। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार में वनरक्षी पद, वेतनमान 21,700 से 69,100, लेवल 3 के अंतर्गत यह पोस्ट आएगा। रिक्त पदों की संख्या टोटल 484 है। 484 वैकेंसी, काफ़ी वैकेंसी है बिहार में। आइए इनके कोटिवार हम लोग देख लेते हैं। इसमें ऑनलाइन आवेदन की तिथि दे दी गई है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इन पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन संख्या 3/2020 यहाँ जारी की जा रही है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 21/7/2020 से प्रारंभ होगी। आप लोग आसानी से इसे देख लीजिए। साथ में 35% महिला के लिए आरक्षण का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। आप लोग इसको देखिए। आप इस वेबसाइट पर जाकर के वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। रिक्तिकों की संख्या टोटल 484 है। देखिए, सामान्य वर्ग के अंतर्गत इसमें 186 पोस्ट हैं, जिसमें महिलाओं के लिए 58 सीट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 41 सीट, महिलाओं में 12 सीट, अनुसूचित जाति में 72, महिलाओं के लिए 25, अनुसूचित जनजाति में 7, महिलाओं के लिए 2, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 46, महिलाओं के लिए 17 सीट रिजर्व है। देख सकते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए भी काफ़ी संख्या में सीट है। 125, महिलाओं के लिए 17 सीट है, और पिछड़े वर्ग महिलाओं के लिए 7। टोटल 484 सीट है। सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार, पत्रांक 25/26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती के लिए आरक्षित कुल पदों की संख्या दी गई है। आगे आप लोग देख सकते हैं। कट ऑफ के लिए आयु सीमा जो है 1 जनवरी 2020 निर्धारित की गई है। आरक्षण का प्रावधान भी लागू है। महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाएगा। आगे आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। आप लोग वहां से इसे आसानी से लोड कर सकते हैं। आयु सीमा अगर किन्हीं को जानना हो तो आयु सीमा सामान्य वर्ग के लिए 23 वर्ष निर्धारित किया गया है, 18 से 23। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी वही सीमा लागू होगी, और पिछड़े वर्ग के लिए 18 से 25 वर्ष निर्धारित किया गया है। आप देख सकते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 18 से 28 वर्ष निर्धारित किया गया है। ऊंचाई, हाइट सबका अलग अलग दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं। न्यूनतम ऊंचाई अनुसूचित जाति जनजाति में 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि अन्य के लिए 165। उसी प्रकार न्यूनतम सीना बिना फुलाए और फुलाए दोनों रूप में दिया गया है। इसमें दौड़ नहीं होगा, पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि 4 घंटे 25 मिनट में
4 घंटे 25 किलोमीटर आपको चलना होगा। इसमें दौड़ नहीं है। बहुत अच्छी वैकेंसी है बिहार में। अब चयन प्रक्रिया क्या है? चयन प्रक्रिया हम लोग देख लेते हैं। पहले इसकी प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी। आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इंटरमीडिएट स्तर का होगा। गणित एवं सामान्य विज्ञान के प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होंगे। देख सकते हैं आप लोग। प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों के होंगे। 100 प्रश्न होंगे कुल 400 अंकों के। इसमें देख लीजिए सब भाग बांट दिया गया है। भाग 1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के होंगे। भाग 2 में 25 प्रश्न होंगे 10वीं कक्षा के। आंकड़ों के निर्वाचन, आंकड़ों का पर्याप्त आदि संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। 25 प्रश्न सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विज्ञान से पूछे जाएंगे। और उसी प्रकार भाग 4 में हिंदी भाषा अपने विचारों को सही रूप में प्रकट करना तथा गंभीर तर्कपूर्ण गद्य को पढ़ने और समझने की योग्यता इसमें पूछे जाएंगे। सामान्य वर्ग को क्वालिफाई करने के लिए जो सामान्य वर्ग हैं, जनरल में आते हैं, उनको 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग को 36.5%, जो अत्यंत पिछड़ा में आते हैं उसको 34% और SC ST को 32% मार्क्स पास करने के लिए अनिवार्य रूप से आना पड़ेगा। द्वितीय चरण में शारीरिक दक्षता परीक्षा और उसमें चिकित्सा जांच भी साथ में होगी। अंतिम यहाँ देख लीजिए, अंतिम मेगा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर कोटिवार किया जाएगा। यानी कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा गया अंतिम मेगा सूची वनरक्षी पद पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेगा सूची लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर किया जाएगा। यानी कि अब फिजिकल के आधार पर इसमें नहीं किया जाएगा, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों, बिहार में एक नई वैकेंसी है, इसे आप देख सकते हैं। इनका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वहां से आसानी से लोड कर सकते हैं। धन्यवाद।